प्यारी बहनों, आप सभी के लिए बहुत कम समय बरका हुआ है। इस कम समय में आपके लिए हम जो 2017 में प्रश्न आए हुए थे, हम उन प्रश्नों को कवर करा रहे हैं, जहां से 10% प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इन्हें कवर कीजिएगा और आप इन्हें बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक लाइन वाले प्रश्न नहीं आने वाले हैं, जो आप देखते हैं कि मात्र 50 में से आप 50 तक पूरी वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर आखिरी तक, लेकिन इस वीडियो को जो कि रियल में प्रश्न आए हुए हैं उस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप करके भाग जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अपने आप से ऐसी गद्दारी मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 10% चांस है। ऐसी कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जहाँ से पिछले साल से प्रश्न न उठाए गए हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्रश्न पहला है, कमर में निम्नतम का अनुपात रिक्त स्थान का संकेतक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटापा। क्या हो जाएगा? मोटापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः रिक्त स्थान होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन, ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्ता परक स्वास्थ्य देखभाल करना, ये भी इसका उद्देश्य है। ग्रामीण जनसंख्या की किफायती स्वास्थ्य देखभाल करना, ये भी इसका उद्देश्य है। और विशेष रूप से असुरक्षित समूहों और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना, ये सभी उद्देश्य हैं। किसके उद्देश्य हैं ये? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन्फ्लुएंजा की रोगोत्पन्न अवधि कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 से 7 दिन। कितनी होती है? 1 से 7 दिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि रिक्त स्थान मतलब किस स्थिति में स्तनपान नहीं कराते हैं? माता किसी दीर्घकालीन रोग से पीड़ित हो तब नहीं कराते हैं, और पुनः गर्भवती हो तब नहीं कराते हैं, और माँ के दूध पूरी तरह से रुक चुका हो एवं बच्चों में अपर्याप्त हो तो तब नहीं कराते हैं। तो ये उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर के किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? देखिए, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिलाओं का आदर्श शरीर भार क्रमशः कितना होना चाहिए? तो यह क्रमशः कितना होना चाहिए? 60 से किलोग्राम एवं 55 किलोग्राम क्रमशः होना चाहिए। ठीक है, तो 60 और 55 किलोग्राम क्रमशः सही माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। यह प्रश्न पूछा गया है, और यह प्रश्न इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से लाल रक्त कर्णिकाएं का जीवन काल कितना होता है, श्वेत कर्णिकाएं कितना होता है, लाजमा क्या है, प्लाज्मा क्या है, ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे एक अच्छा अनुभव होता है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताना चाहेंगे, द अमृत एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपके लिए 2017 में जो महिला सुपरवाइजर के पेपर हुए थे, पूरे पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे। वहां आपको ऐप डाउनलोड करना है एवं फ्री मटेरियल में जाना है, और वहां पर आपको फुल पेपर मिल जाएंगे। और इसके साथ यदि आपने एसएससी, जीडी या कांस्टेबल और ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, तो आप वहां पर टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र मृत्यु दर को रिक्त स्थान के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब किसके मात्र मृत्यु दर को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रति 100 गर्भवती महिलाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या पर, प्रति 1000 गर्भ अवस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या पर, प्रति 10,000 गर्भ महिलाओं की
गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या पर एवं 1 लाख पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? 1 लाख, ये लास्ट वाला, कि प्रति 1 लाख गर्भ अवस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु संख्या पर आधारित व्यक्त किया जाता है मात्र मृत्यु दर को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपके सरल प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ये हम अच्छे से कह रहे हैं और आप इस बात को समझ गए, आप इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत भागिए इस वीडियो को। है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी प्रतिशत किसके बीच होना चाहिए? तो 60 से 70% के बीच में होना चाहिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एड्स, हेपेटाइटिस बी, डाउन सिंड्रोम, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी की जांचें की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 27.2 ग्राम। ठीक है, करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? 27.2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? तो क्या घट जाता है? प्लेटलेट्स घट जाती हैं। क्या घट जाता है? आपने देखा होता, जब डेंगू बुखार किसी को आता है तो उनकी प्लेटलेट्स घट जाती हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? प्लेटलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे कि रोगों में से आएगा कि जीवाणु, सभी प्रकार के रोग बताइए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इस सभी प्रकार के रोग आएंगे। ठीक है। वायरस से होने वाले, कवक से होने वाले सभी प्रकार के रोग कोई भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा एक जीवाणुजन्य? तो एड्स है जो जीवाणुजन्य रोग नहीं है। ठीक है। भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्तलाजपा रोग निरोध कार्यक्रम 1970 से आरंभ किया गया। कब से आरंभ किया गया? 1970 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई महिलाओं को थोड़ी उकवाई व उल्टियां या मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो विशेष रूप से किसके दौरान होती है? तो इसका होता है गर्भावस्था के 2-3 महीने के दौरान। ठीक है। ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी मिलनी चाहिए? तो इनको मिलनी चाहिए, जो 2 से 3 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे हैं उन्हें प्रतिदिन 1060 किलो कैलोरी मिलनी चाहिए। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रमण रोग है जो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबरक्लोसिस। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकता है और यहीं से प्रश्न आपके बनने वाले हैं अधिकतर। मतलब जो 2017 में 16 शिफ्ट में प्रश्न हुए थे, 16 शिफ्ट में 50-50 यानी 55-55 जो यहाँ का होते हैं प्रश्न, और 16, तो ये कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? इन्हीं क्वेश्चन में से अधिकतर आपके लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हमने एक पहल चलाई है जिसमें हम आपके लिए सभी प्रश्न, जो प्रश्न 2017 के हैं वो सभी आपके लिए हम कराएंगे, और जहां से वहां से यदि आपका प्रश्न बनता है तो आप पर वह बन जाना है। प्रश्न है, नवजात शिशुओं को रिक्त स्थान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। तो पोलियो, डिप्थीरिया और टेटनेस, डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनेस, टेटनेस ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो, डिप्थीरिया और टाइफस और टेटनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है कि जो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। तो किसके लिए दी जाती है? तो दी जाती है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गर्भवती महिला
के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? तो एल्कोहल और धूम्रपान को शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पोषण संबंधी परामर्श के साधन, भोज्य पदार्थों की लेबलिंग एवं निगरानी तंत्र, रोगी के उपचारात्मक आहार समझना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो लाइसिन, लाइसिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, लाइसिन एक अमीनो अम्ल है। ठीक है, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो खसरे के लिए विषाणु उत्तरदायी है। कौन सा है? विषाणु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर के संश्लेषित हो सकता है? तो इनमें से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी क्या हो सकता है? शरीर में संश्लेषित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम रिक्त स्थान को प्रभावित करता है। ये उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को भी प्रभावित करता है, शिशु के पोषण की स्थिति को भी, और शिशु की उत्तरजीविता की दर को भी करता है प्रभावित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देती है। क्या जोखिम बढ़ा देती है मधुमेह का? हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पांव में सूजन और प्रोटीन, समय से पहले प्रसव, सिजेरियन जन्म। उपयुक्त सभी क्या है? मधुमेह के जोखिम बढ़ा देते हैं ये सभी समस्याएं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नाभि रज्जु के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। क्या है? आधार का लाल सूजा हुआ होना, रक्तस्राव होना, पीला व सफेद मवाद निकलना। उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काला अचार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष कब से प्रारंभ किया गया? तो 1990 से लेकर 1990-91 से, ठीक है, आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस न्यूनता रोग को 3DS का रोग कहा जाता है? तो दोस्तों पेलाग्रा को 3D रोग को 3DS रोग कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की कमी से पेशी क्षय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवांछनीय परिणामों को के जोखिमों के बिना गर्भधारण करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज क्या है? तो 20 से 35 वर्ष। मेरा समस्या से पीड़ित बच्चे में इनमें से कौन सा लक्षणित प्रकटन दिखाई देता है? सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण, पानी जैसे दस्त। उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। 9 माह की आयु पर खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन ए की पहली खुराक 1 लाख IU और 1000 IU, 2 लाख IU, 30,000 IU कितने की होती है? तो 1 लाख IU की होती है। ठीक है, खुराक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी एजेंट के विरुद्ध दृष्टिकृत होता है, तो यह प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। इतना बड़ा। अभी तक आपने हमारी वीडियो क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सभी की पीडीएफ के लिए द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, ICDS में संशोधित पोषण संबंधी मानदंडों फरवरी 2009 के अनुसार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं की दी जाने वाली ऊर्जा व प्रोटीन की मात्रा कितनी है? तो बताइए, ऊर्जा कितनी होनी चाहिए?
ऊर्जा होनी चाहिए 600 किलो कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए 18 से 20 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर है 2009 के अनुसार 600 कैलोरी और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेसिसल कामेट गुइरिन बीसीजी का फुल फॉर्म है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिन रोगों से संरक्षण दिया जाता है वह कौन से हैं? तो वह देखिए डिप्थीरिया, पोलियो, क्षय रोग, ये सभी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय स्तर पर NRHM एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह MSG होता है जिसका प्रमुख क्या होता है? इसका होता है केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण परिवार कल्याण मंत्री। जिसका प्रमुख क्या होता है? कौन होता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए रिक्त स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पोषण की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो जरूर वह अच्छे पोषण युक्त खाना खाएगा, और यदि गरीब है तो वह कम पोषण युक्त खाना खाएगा। तो इस प्रकार से कब सुंदरता, कपड़े, नींद का पैटर्न ये कोई मायने नहीं रखता है, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है। माता द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन सी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है? तो देखिए, समय के पूर्व जन्म, सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम, शारीरिक विकृतियां, ये सभी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, क्रासर खालिस्तान की कमी के कारण होता है, बताइएगा। तो प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी के कारण क्रासर होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, देखिए यदि NRHM का फुल फॉर्म पूछा जाए तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, का आरंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? तो कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। 12 अप्रैल 2005 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? तो 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS का गठन को मिलाकर होता है, तो देखिएगा इन सभी को मिलाकर होता है आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स एवं सुपरवाइजर और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, इन सभी को मिलाकर किसका गठन किया जाता है? ICDS का गठन किया जाता है। हीमोग्लोबिन का प्रत्येक ग्राम में लगभग कितना आयरन होता है? तो बताइएगा, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। कितना होता है? 3.4 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जन्म के पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? जब शिशु का जन्म हो तो उसका भार कितना होना चाहिए? तो 3.2 किलोग्राम होना चाहिए। कितना? 3.2 किलोग्राम। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे, फुल पेपर मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूर्व विद्यालयी बच्चों के पोषण संबंधी निम्नता के मुख्य लक्षण क्या है? तो इसके हैं प्रोटीन एवं ऊर्जा कुपोषण और विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पोषण संबंधी न्यूनता कहां पर होती है? तो ये होते हैं उसके लक्षण। ठीक है, किस वैक्सीन को बूस्टर खुराकें मुफ्त से दी जाती हैं? तो पोलियो की जो खुराक होती है, तो पोलियो
कहते हैं पोलियो की एक बूंद, ठीक है। तो पोलियो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो को बूंद से दिया जाता है। ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन बी का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल, ठीक है, क्लॉड लिवर ऑयल। ये 55 प्रश्न हैं आपके, तो आप पूरे 55 ही कंप्लीट कीजिएगा, 5 और रह गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यूमोनिया सामान्यतः किसके संक्रमण के द्वारा होता है, तो देखिएगा यह विषाणु और जीवाणु दोनों के संक्रमण के कारण होता है न्यूमोनिया, ठीक है। इनमें से कौन मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, तो देखिए काला जो अजार है वह मच्छरों द्वारा नहीं होता है, जबकि फाइलेरिया, जापानी इंसिफेनाइटिस और मलेरिया ये सभी फैल जाते हैं मच्छर से, लेकिन काला अंजार नहीं फैलता है। एक खनिज जिसकी शरीर की हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है, एक खनिज जिसके शरीर की हड्डियों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा एक डाइसैकराइड है, तो डाइसैकराइड क्या है, इसका करेक्ट आंसर है लैक्टोटोज। लैक्टोटोज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके लिए बताना है, PEM ग्रस्त बच्चे के आहार में क्या होना चाहिए। देखिए कैलोरी अधिक होना चाहिए और प्रोटीन अधिक होना चाहिए, ये सभी होना चाहिए, तो उपरोक्त दोनों, कैलोरी भी अधिक प्रोटीन भी अधिक, तो उपरोक्त दोनों इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर आपके लिए ए नेक्स्ट है, यदि आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपकी तैयारी के लिए फुल पेपर कराएंगे। आपको कमेंट करना होगा कि हाँ आप हमारे लिए फुल पेपर सोल्यूशन कराइएगा, हम अच्छे से देखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आपके लिए फुल सोल्यूशन कराया जाएगा। पूरा पेपर आप देख सकते हैं, रीजनिंग यहाँ रीजनिंग मैथ सब कुछ यहाँ पर आपके लिए बताई गई है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम जल्दी ही पूरा सेट हल कराने के लिए एक सीरीज चलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।